हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य सत्संग को अच्छी प्रकार से समझ लेता है और उसमें जो बताए जाते हैं सिद्धांत क्या है, ज्ञान क्या है, उपासना क्या है, विचार विमर्श क्या है, उत्कर्ष क्या है, अपकर्ष क्या है, वेद क्या है, और अंत में इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए जब व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय लेता है तो फिर उसी दिन से उसका जीवन बनना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति सत्संगी के पास बैठता है तो फिर बैठने वालों को अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। कौन जानता था कि डाकू रत्नाकर एक दिन वाल्मीकि बन जाएगा और वाल्मीकि बनकर राम के चरित्र पर एक रामायण लिखेगा। कोई नहीं जानता था। उसके जीवन का हाल अगर बताऊं तो कहना क्या है। बहुत गरीब रत्नाकर था। जब बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद रास्ते में जो लोग आते थे जाते थे उनको लूट करके, चाहे अन्न हो, चाहे पैसा हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, उन सभी चीज़ों से अपने परिवार का पालन करता था, अपने परिवार को चलाता था और उनकी माता, पत्नी, बच्चे आदि सब आनंद पूर्वक खाते थे। एक दिन वह जंगल में बैठा हुआ था। डाकू रत्नाकर, कहीं से एक साधु आ रहा था। तपस्वी था, ध्यानी था, ज्ञानी था। डाकू रत्नाकर ने पूछा, ये बता इस झोले में क्या है। साधु ने कहा, इस झोले में भिक्षा का अन्न है, अर्थात मैंने जो भिक्षा मांगी है लोगों से वो भिक्षा है। डाकू रत्नाकर ने कहा, इसे हमें दे दो। साधु ने दे दिया और पूछा, ये बता इस प्रकार की जो तुम चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, किसके लिए। तो डाकू रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ। साधु ने कहा, जाकर पूछो अपने परिवार वालों से, क्या मैं जो ये गलत काम कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, क्या इसके भागीदारी आप भी होंगे। कहा डाकू रत्नाकर ने कि तुम बहाना बना रहे हो बचने के उद्देश्य से। कहा, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं एक साधु हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, संत हूँ और सुमार्ग बताना मेरा कर्तव्य है। इसलिए रत्नाकर तुम्हें मैं बता रहा हूँ, सत मार्ग पे चलो, श्रेष्ठ मार्ग पे चलो। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी उन्नति है। बात इतनी थी।
बात इतनी सी ही थी। अंत में साधु ने कहा, अगर विश्वास नहीं है तो मुझे बांध दो। डाकू रत्नाकर ने उस साधु को एक पेड़ से चिपका करके एक रस्सी से बांध दिया मजबूती के साथ। और वह आया, अपने घर वालों से पूछा, पहले पिता से पूछा, पिता ये बताइए, जो मैं ये डकैती के द्वारा या डाका मार करके जो अन्न मैं आप लोगों के पास लाता हूँ, आपको खिलाता हूँ, क्या इसके भागीदार आप नहीं होंगे? पिताजी ने कहा, बेटा, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। मैं तुम्हारा पिता जरूर हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे मुझे खिलाते हो? माता जी से जाकर पूछा, माता जी ने भी यही बात बताई। पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी यही बात बताई। कहा, पतिदेव, आप अनुचित कार्य कर रहे हो, इसका भागीदार तो आप ही हो, मैं कैसे हो सकूंगी? बच्चे से पूछा, बच्चों ने ही कहा। उसी समय से डाकू रत्नाकर का दिमाग बदल गया, हृदय बदल गया, परिवर्तन उसमें आ गया और वह गया, साधु को खोला और कहा, आपने सही कहा। तपस्या करने लगा। शास्त्रों का ये कथन है कि तपस्या करते करते दीमक जो है उनके शरीर को ढक लिया था, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। जो भी हो, लेकिन तपस्या किया। तपस्या करते करते पढ़ा लिखा, संस्कृत का विद्वान हो गया और फिर राम के नाम पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रामायण है। आज वह रामायण संस्कृत में है और वाल्मीकि ने ऐसा करके दिखाया जो आज संपूर्ण संसार में श्रद्धा के साथ हम सभी लोग रामायण पढ़ते हैं। रामायण जैसी पुस्तक भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी थी और ना आगे होने की कोई उम्मीद है। वह है डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बना और वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हो गए। किसका प्रभाव था? सत्संग का प्रभाव था। और वास्तव में हम यही दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सत्संग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है और जो व्यक्ति सत्संग में जाता है उसका जीवन महान बन जाता है। लेकिन माने तो कौन माने? कोई नहीं मानता है और जिसने मान लिया उसका जीवन बन गया। ये सत्संग का पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं समझता हूँ इसी प्रकार से आप लोग सत्संग में जाएं और सत्संग में जाने से हो सकता है आप में परिवर्तन आ जाए और आप मनुष्य की जो परिभाषा वास्तव में है वो जान सकें। और जो भी व्यक्ति सत्संग में जाता है उसका जीवन महान बन जाता है और जो सत्संग में नहीं जाता है उसका जीवन पशुवत हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने हमें संसार में मानव बना करके भेजा है, मनुष्य बना करके भेजा है और हमें संसार को मनुष्य बनाकर अपने को दिखाना है। और जो व्यक्ति सत्संग में जाता है फिर वह व्यक्ति महान बन जाता है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसका मस्तिष्क पुनीत हो जाता है और फिर वह व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करने लगता है।
इतना कहकर अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। इति ओम।